रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक, पहले बात तो रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पीछे देख लें, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, इसी से जुड़ा होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 432 छात्र के एक विद्यालय में, मतलब 432 छात्र हैं, इसमें लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है। ये शुरू का अनुपात है 5:4 है। तो नए लड़कियों की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें कह रहा लड़की कितने मिलाए जाएं कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, पहले आपको शुरू में देखना पड़ेगा लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं। चलिए आइए देख लेते हैं बॉय कितने हैं। ठीक, अनुपातिक विभाजन करिए। देखिए लड़के पहले हैं तो लड़का पहला 5 कितने में है, पूरा योग पार्ट 1 में समझाया गया। अनुपातिक विभाजन 5 4 9 गुणे 400। ठीक, काट दीजिए। 9 4 36। ठीक है, 36 कितना होगा 72, 9 8 72, 48 और 5 आप पूरा करेंगे आएगा 240। ये लड़कों की संख्या है। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या निकालेंगे 4/9। ठीक है, गर्ल्स निकालिए 4/9 गुणे 432, 9 से काटिए आएगा 48 बार। ठीक है, ये कितना आएगा, आप 48 और 4 गुणा करेंगे तो आएगा 192। ठीक है, ये आया शुरू के बॉय और गर्ल्स आए। अब कह रहा है इसमें लड़कियों की संख्या कितना मिलाया जाए कि ये दोनों अनुपात 1:1 हो जाए। ओरल लगा सकते हैं, मतलब बॉय जितने हैं उतना करने के लिए गर्ल्स कितने मिलाए जाए कि 240 हो जाए, मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितने लड़कियों की संख्या और आनी, बस घटा दीजिए इसमें से, मतलब 48 घटाइए। ठीक है, ऐसे ये तरीका है, और तरीका है लगाने का, तो ओरल था। ठीक है, देखिए याद रखिएगा 240 बटे ये बॉय है बटे गर्ल्स, मतलब गर्ल्स मिला रहे हैं, मान लेते हैं यक्स गर्ल्स आए और ये अनुपात हो गया 1:1, मतलब 1/1 हो गया। ठीक है, गर्ल्स आ रहे हैं तो गर्ल्स में जोड़ा जाएगा, मतलब लड़कियों की संख्या आ रहे हैं तो लड़की जोड़े जाएंगे। अगर बॉय कहता तो बॉय में जोड़ते। ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 240 बराबर 192 प्लस x, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 192 बराबर x, घटाएंगे तो आएगा x बराबर कितना 48, मतलब लड़कियों की संख्या 48 और आ जाएंगे तो बॉय और गर्ल्स का अनुपात 1:1 हो जाएगा, मतलब बराबर संख्या हो जाएगी। ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, मतलब 60 लीटर है उसमें दूध 3 है और पानी 1 है, ये अनुपात कह रहा है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, मतलब ये बाद में अनुपात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोनों, मतलब ये पहले 60 लीटर में, याद रखिएगा वीडियो देखते समय पहले आप क्या करिएगा, पहले इसको रोक दीजिएगा और लगाइएगा पहले, क्या देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे अप्लाई करिएगा। चलिए अब इसमें दूध देख लेते हैं। 60 लीटर में दूध कितना है 3/3 4, काट दीजिए 15 चौको 7, 15 45 लीटर आपके दूध है। बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, पानी होंगे। तो 60 में 45 निकलेगा कितना आएगा 15। ठीक, अब याद रखिएगा पूरा 60 था तो 60 में दूध 45 है तो पानी कितना होगा 15। अब कह रहा है इसमें पानी कितना मिलाया जाए, तो याद रखिएगा
पानी में पानी जुड़ेगा, मान लेते हैं x पानी मिलाया जाए, ये अनुपात 3:2 हो जाए। हमेशा ऐसे करेंगे, दूध ऊपर पानी नीचे, दूध ऊपर पानी नीचे, ठीक। जो ऊपर करेंगे इधर भी ऊपर वही किया जाएगा। चलिए 3 से काट लीजिए, 15 3 45, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 दूना 30 बराबर 15 प्लस x, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 15, मतलब 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाए, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक मिश्रण में, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मिश्रण दिया रहता था, लेकिन इसमें क्या है, बोला कुछ मिश्रण हमें नहीं पता है कितना मिश्रण है, ठीक है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, वो दे दिया अनुपात कितना है, इसमें मिश्रण नहीं दिया, टोटल नहीं दिया है, ठीक है। अब कह रहा है मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात समान हो जाता है। समान का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, 1:1 हो जाए, 2:2 हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, ठीक है। बराबर का मतलब होता है 1:1 हो जाए, 1:1 लीटर हो जाए। तो मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा निकालिए, मतलब पूछा है दूध पहले कितना था, कितना पानी था, यही पूछा है। तो आइए दिखाते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन लगते हैं। मतलब अब दूध निकालना है, ये अनुपात में है, तो पहले अलग अलग मान लीजिए, दूध आपका 5x है और पानी आपका 3x, यही से मानेंगे। दूध देखिए 5 है मतलब 5x और पानी है 3x, ऐसे माना जाता है हमेशा, ठीक है। अब ऐसे लिखिए 5x/3x। अब नीचे वाला पानी है तो पानी में 6 लीटर मिलाया जा रहा है, तो पानी जोड़ दीजिए 6 लीटर, और ये अनुपात बराबर बराबर हो गया, मतलब 1:1 हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करिए, 5x बराबर 3x/6, x में जो लगा है उसको एक तरफ करिए, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, बराबर 6, 5x 3x जाएगा, 2x बराबर 6, x बराबर आएगा 2×6, मतलब x का मान आ गया 3। अब हमें दूध निकालना है, ये दूध था, दूध में रख दे, 5 गुणे x है, 5 गुणे 3 मतलब 5 यही 15, ये आपका दूध आएगा। दूध कितना है, 15 लीटर है। तो पानी में रखें, 3 गुणे 3 त्रिका 9 लीटर आपका क्या है, पानी है, मतलब दूध है 15 और पानी है 9। अगर टोटल मिश्रण पूछा होता तो कितना होता, 24 लीटर होता। ऐसे लगाया जाता है हमेशा, ठीक है। ये टाइप समझिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बोला है एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, और दूध दूसरा है 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है। अब कह रहा दोनों प्रकार के मिश्रणों में दूध की सांद्रता का क्या अनुपात है। देखिए आइए सिखाते हैं। कह रहा है दोनों मिश्रणों में, मतलब ये कह रहा है दोनों, मतलब पहले मिश्रण में दूध कितना है टोटल निकालना है, और दूसरे में दूध कितना है, इनके सांद्रता का अनुपात। मतलब सीधी सी बात है, इसमें पहले में दूध देख लीजिए कितना है। चलिए पहले मिश्रण में दूध, आइए डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं। दूसरे में आपका दूध निकाल लीजिए और दोनों अनुपात निकाल लीजिए। चलिए पहले में दूध 12 बटे ये जैसे अनुपात रहता नहीं है, 12:3 है, तो मतलब 12 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। तो हम इसको अनुपात बनाना चाहे तो 12:3 हम बोल सकते हैं, ठीक। तो दूध कितना होगा, 12 कितने में टोटल, 12×3 15। ऐसे दूसरे में दूध देखिए 10:4 है, तो 10/10 14 यही होगा, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है, ये अनुपात निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं, जो बटा में रहता है इसको इधर भेजिए, 12 गुणे 14 10 गुणे 15। अनुपात हमेशा सरलतल रूप में होता है। आइए सरल कर लेते हैं, ठीक है। सरल करिए, 3 चौक 12, 3 5 15, 2 दूना 4, 2 5 10 6। अब जो नहीं कटेगा ऐसे पूरा करके लिख लीजिए, 14 दूना 28,
अनुपाते 25, मतलब अनुपात आएगा 28:25। देखिए एक थैला है, इस टाइप की क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, ठीक है। कह रहा है किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या, मतलब ये नोटों की संख्या का अनुपात है। मतलब पहला 50 रुपए का है 4 नोट दिया, और 20 रुपए का 5 नोट दिया, और 5 रुपए का 6 नोट दिया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सरल मेथड है, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है थैली में कुल आपका 3300 रुपया है, ये आपका कुल मूल्य दिया है, ठीक। और लेकिन ये जो अनुपात दिया है ये नोटों की संख्या, दोनों सेम करना है आपको, ठीक है। हमेशा ही करेंगे। दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक यहाँ नोटों की संख्या का अनुपात दिया रहता है, यहाँ कुल धन दिया रहेगा। एक होता है यहाँ पे धन का अनुपात दिया रहेगा और यहाँ नोटों की संख्या कुल दिया रहेगा, ठीक है, और संख्या पूछेगा, ठीक है। ये अच्छा तरीका है, ओरल तरीका है। देखिए बोला है ये जो आपका नोटों की संख्या है, तो पहले क्या निकाल लीजिए, रुपयों की संख्या का अनुपात निकाल लीजिए, या टोटल रुपया निकाल लीजिए, कितना अनुपात से मिलेगा, और ये टोटल के हम बराबर कर देंगे आराम से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 50 रुपए के अगर 4 नोट दे दिए जाए तो कितने रुपए होंगे, गुणा कर लीजिए, 200 होंगे, प्लस हम अनुपात से कुल धन निकाल रहे हैं, ठीक है। और 20 रुपए के 5 नोट दे दिए जाए, 20 25 100, और 5 रुपए के 6 नोट, 5 36 रुपए, टोटल कितना होगा, जोड़ लीजिए, आएगा 330, ठीक है। हम अनुपात से निकाले हैं, 330 रुपए आया थैले में, और लेकिन वो टोटल दिया 3300 रुपए। ये भी टोटल का फिगर है, ये भी टोटल का फिगर है, दोनों बराबर कर लीजिए आप, एक का मान निकालिए। ऐकिक नियम, एक 330 किसके बराबर, 3500 के, तो एक किसके बराबर, 3500 बटे 330, कट गया, आएगा कितना, 10। अब जो भी निकालना है आप निकाल लीजिए। जैसे 50 रुपए का नोट निकालना है तो नोटों के अनुपात से गुणा कर दीजिए। चलिए 50 रुपए के नोट निकालना है तो नोट कितने हैं, 4। जब 1 रुपए, चलिए पहले लिख देते हैं, 1 किसके बराबर आया, 10 के, जो भी निकालना है 4 के बराबर निकालिए, 10 चौक 40। जब 1 रुपए में 10 टॉफी मिल रहे हैं तो 4 रुपए में कितना मिलेगी, 40 टॉफी। ऐसे 5 रुपए का निकालना है, 5 रुपए के अगर नोट निकालना है तो कितने होंगे, तो 1 10 के बराबर, 5 रुपए कितने हैं, 6, 10 60, मतलब 5 रुपए के नोट 60 आएंगे और 50 रुपए के नोट 40 आएंगे। अगर 20 रुपए का निकालना है तो 5 के बराबर करिए, 10 बचे 50 है। यही संख्या पूछा था, 50 रुपए का और 5 रुपए का। 50 रुपए का आएगा 40 और 5 रुपए का आएगा 60, यही इसका आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुल मूल्य दिया था, इसमें दिया है कुल सिक्का, और यहाँ मूल्य का अनुपात दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन का सेम उल्टा है, कुल, इसके पहले वाले में कुल मूल्य दिया था और सिक्कों का अनुपात दिया था, यहाँ पे सिक्कों का मूल्य दिया है अनुपात में, और यहाँ कुल सिक्के दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुल सिक्का दिया है तो कुल मूल्य से हम पहले कुल सिक्का का अनुपात निकालेंगे या टोटल सिक्का निकालेंगे, ठीक है। आइए सिक्कों का अनुपात निकालते हैं, सरल है, कुछ नहीं करना है, सिक्कों की संख्या, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या। अब अगर 1 रुपए के अगर ना बताया जाए, 1 रुपए का सिक्का है, टोटल 5 रुपया दे दिया जाए, तो कितना 1 रुपए का सिक्का रखेंगे तो 5 रुपए होगा, 5 सिक्का होगा, ठीक। ऐसे 50 पैसे के 4 रुपए दे दिए जाए तो कितना सिक्का होगा, जोड़ लीजिए, ना आता हो तो जैसे 4 रुपए रखा गया, 50 पैसे का सिक्का है तो कितना होगा, 4 दूनी 8,
जिसको नहीं आता ऐसे करेगा। देखिए 1 पंचे 5, मतलब इतना होगा 5 सिक्का होगा। अब 50 और 4 है, अगर 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए बनाने के लिए कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का होगा। तो मूल्य कितना है? 4, 2 रुपए, 4 दूनी 8 से गुणा कर दीजिए। अगर 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए बनाने के लिए कितना सिक्का होगा? 50 मतलब 25 चौका 100 मतलब 4। तो 1 रुपए बनाने के लिए कितना होगा? 4 सिक्का। चलिए एक बार और समझिए, अगर 1 रुपए के 5 रुपए को दे दिए जाए तो कितने सिक्के होंगे? 5। कैसे करना है? 1 रुपए के अगर 1 रुपया बनाना है तो कितना सिक्का लगेगा? 1 सिक्का, तो गुणा कर दीजिए 5 सिक्के 5। अगर 50 पैसे के 1 रुपए बनाने हैं तो कितने? 2 सिक्के लगेंगे, अनुपात में गुणा करिए, 4 दूनी 8। और 25 पैसे के 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्का लगेगा, 25 चौका 100 मतलब 100 पैसा बनाने के लिए। ठीक, तो मतलब 1 रुपए है, 1 रुपए बनाने के लिए 1 के चौके 4। ये आपके सिक्कों की संख्या है। अब ये कुल सिक्कों की संख्या, ये भी अनुपात है, दोनों सिक्के सिक्के बराबर कर लीजिए। चलिए टोटल निकालिए, 8 4 12, 12 5 17, 17 किसके बराबर? 340। तो 1 किसके बराबर? 340 बटे 17, गुणा कर दीजिए। आप करिए पहले, 17 गुना 34, मतलब 1 किसके बराबर आया? 20। अब क्या निकालना है? सब निकालना है, सब निकाल लीजिए। 1 रुपए के निकालना है तो पहले 1 रुपए का है, तो ये मूल्य से नहीं गुणा कराएंगे, ये इससे गुणा कराएंगे तो मूल्य आएगा, इससे गुणा कराइए संख्या आएगी। तो 5 है, 1 रुपए के हैं 5 से, इसमें से देखेंगे सिक्कों की संख्या से 5 से गुणा कराइए, 30 पंचे 100। चलिए दूसरा है 50 पैसे के, 8 के बराबर 8, 20 8 160। चलिए 4 के बराबर करिए, 4 20 100 कितना? 80, मतलब 1 रुपए के 100 सिक्के, 50 पैसे के 160 और 4 मतलब 25 पैसे के 80 सिक्के। ये सब सिक्कों की संख्या आएगी। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि मतलब कोई संख्या में नहीं पता है क्या संख्या है, ठीक है, संख्या का अनुपात दे दिया है 5:7, ठीक है, संख्या नहीं दिया है। ठीक, अब बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, एक क्वेश्चन होता है 9 जोड़ दिया जाए, एक क्वेश्चन होता है 9 घटा दिया जाए, 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कह रहा है जब घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7:11। ठीक है, ऐसे अनुपात बनते हैं। अब बोला है इसमें से पहली संख्या, अब कभी भी संख्या ना देकर और संख्या पूछता है लास्ट में, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो शुरू का अनुपात से यक्ष माना जाता है, हमेशा ये करेंगे। तो मतलब ये 5 और 7 है, तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या मान लीजिए कितना? 7x। ठीक है, एक 5x मान लीजिए, एक 7x मान लीजिए, पहले दूसरी संख्या। ठीक है, ये अनुपात है तो बटा में करिए क्योंकि आगे अनुपात दिया है। तो हम दोनों में कह रहा है, दोनों में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, 9 9 घटा दीजिए, ये अनुपात 7/11 हो जाता है। ठीक है, ये घट गया, अनुपात आपका इतना हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही करते हैं। चलिए फिर मल्टीप्लाई करिए, दोनों जाके गुणा होगा, 11 से गुणा करिए, 11 25 55x, 11 9 99, इसको ऐसे गुणा करिए, 7 7 49 x माइनस 9 7 23। ठीक है, क्या करिए, x में जो लगा है इसको एक तरफ करिए, गिनती एक तरफ, इधर प्लस इधर आएगा माइनस 55x, इधर प्लस इधर आएगा माइनस 49x, इधर 99 है माइनस में, इधर आएगा प्लस में। घटाइए 49 में 55 ये जाएगा, कितना आएगा? 6x। इसको घटाइए 6, ये कितना आएगा? 3। x बराबर कितना? 6 मतलब x बराबर 6 आ गया, चाहे जोड़ने को बोलेगा चाहे घटा लेगा, सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, x बराबर 6 आ गया। तो पहली संख्या पूछा है 5x था, तो 5 पहली संख्या में रखते हैं, 5 × 6 6 पंचे 30,
अगर दूसरी संख्या पूछा होता 7 गुणे 6 सते 42। अगर टोटल संख्या पूछा होता तो जोड़ लेते, आता कितना टोटल 72 आता। लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा, पहली संख्या पूछा है, पहली संख्या आएगा 30, ये इसका आंसर है। देखिए इसमें 3 अनुपात दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ये तीनों विद्यार्थियों का अनुपात दिया है 9, 12, 16। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2-2 अनुपात रहता था, लेकिन यहाँ पे 3 का अनुपात दिया है और बोला यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और दाखिला ले ले तो उनकी संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, और तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, अब ये देखिए कि जैसे 2 अनुपात का लगता था वैसे सेम ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हम 2 लेंगे, चाहे 2 अनुपात कहीं से उठा ले, चाहे पहले शुरू का उठा ले, चाहे लास्ट का, चाहे फर्स्ट और लास्ट का। आइए शुरू का दोनों उठा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला 9x, दूसरे कक्षा में 12x और तीसरे कक्षा में 16x। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, यहां से मानिए 9x, 12x और 16x। ठीक, अब कोई 2 ले लीजिए, चलिए 9x। अब प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी आए तो 120 जोड़ दीजिए। अब इसमें 12x प्लस 120 अनुपात शुरू का दोनों लेंगे 15, 18। ठीक है, ये अनुपात है, ऐसे किया जाएगा। आइए थोड़ा सरल कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ठीक है, पीरियड मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे 6 से जाएगा दोनों गुणा होगा, 9 × 6 = 54x प्लस 12 × 6 = 72, 720। ये भी जाके दोनों गुणा होगा, 12 × 5 = 60x, 12 × 5 = 60, 600। क्या करिए, x से x वाला एक तरफ करिए और गिनती वाला एक तरफ करिए। ठीक है, चलिए इसको इधर करिए या इसको इधर कर लीजिए। चलिए 720 - 600 बराबर 60x माइनस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए क्या करिए, 720 - 600 बराबर 60x माइनस 54x। ठीक है, चलिए 60x से 54x जाएगा तो 6x आएगा। चलिए इसको घटाइए, 720 में 600 जाएगा तो आएगा कितना, 6 × 700 120 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 6 से काट दें, 6 × 2 = 12, मतलब 20 आ गया। ठीक, मतलब x का मान 20 आ गया। पहले कक्षा में 9x थे, दूसरे में 12x, तीसरे में 16x। ठीक, कुल संख्या मतलब टोटल संख्या जोड़ लीजिए। ठीक है, अब जोड़िए 12 × 9 = 21, 21 और 16 जोड़िए। पहले 6 जोड़ लीजिए, कितना, 27, 10, 37 x 37 गुणे 2। चलिए गुणा करिए, 0 2 × 14, 2 × 3 = 6, 1 7। मतलब टोटल विद्यार्थी आपके कितने होंगे, 740 होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पहले कक्षा में पूछता तो 9 और 20 गुणा करते, और दूसरे में पूछता 12 और 20 गुणा करते, तीसरे में पूछता 16 और 20 करते। ठीक, चाहे अलग अलग निकाल के बाद में जोड़ लीजिए, चाहे एक साथ अनुपात को जोड़ लीजिए और x का मान से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 का अनुपात है तथा दूसरे बोतल में यह अनुपात 1:4 है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान है, कभी भी आयतन समान बोलता है, मात्रा समान है, ठीक, और उन्हें मिलाया जाए तो उन्हें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब दो, देखिए एक बोतल ये है 2:3 और दूसरा बोतल 1:4। मतलब पहले में दूध है 2 और दूसरे में दूध 1 है। ठीक है, अब कह रहा है दूध और पानी का अनुपात कितने ब्रैकेट बनेंगे, 2 ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि दूध और पानी का अनुपात निकालना, दूध अनुपात पानी। एक ब्रैकेट बनाइए दूध का, एक ब्रैकेट बनाइए पानी का। ठीक है, अब दूध क्या करते हैं, अगर मात्रा समान रहेगा तो दूध जुड़ जाएगा और पानी जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूध जोड़ लीजिए और पानी। आइए सिखाते हैं दूध कैसे निकालते हैं। पहले में दूध कितना है, 2
बटे अनुपातिक योग जैसे करते हैं, टोटल 3 दूनी 5, ठीक है, 2/5 दूध हो गया। और दूसरे में दूध कितना होगा, प्लस 1 बटे कितना 4 1 5, ठीक है। ऐसे पानी निकाल लीजिए, पहले में 3 बटा कितना 5 प्लस 4/5। आइए सरल करिए, इसको जोड़िए, हर सेम है तो अंश जुड़ जाता है, 3 अनुपात भी हर सेम है, अंश जुड़ जाएगा, 4 3 7, हर समान है, कट जाएगा, फाइनल अनुपात आएगा दूध और पानी का अनुपात 3:7। यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 10 30 40 और 90 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए, ठीक है। समानुपाती का मतलब है ये अनुपात 10/30 और बराबर 40/90, ये दोनों अनुपात क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, इसका मतलब ये होता है। समानुपाती का मतलब है शुरू के 2 गिनती उनका अनुपात और लास्ट के 2 गिनती का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, यही बोला है, ठीक है। चलिए आइए इसको ऑप्शन सिखाते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ओरल तरीका है। पहला है इसमें प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें, ये ऑप्शन में कौन सी संख्या उठा लें कि ये सबको जोड़ने पर, योग करने पर शुरू के 2 अनुपात और लास्ट के 2 अनुपात समानुपात में बन जाए, ठीक है। चलिए आइए 10 जोड़ के दिखाते हैं। 10 जोड़िए, 10 में 10 10 20 बटे 30 जोड़िए, 30 10 40 बराबर 40 में 10 जोड़िए 50 बटे 90 में 10 जोड़िए 100। क्या ये सरल करने पर सेम